हाय गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम क्रिएटिव ट्रेडिंग। तो गाइज मार्केट की खुलते ही मैंने 42,800 की पुट को मैंने यहाँ पे राइट किया, मतलब सेल किया है। पर गाइज इसने अभी लो लगाया था 212 का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस खड़ा है। अगर मार्केट पलट जाएगी तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर लूँगा। पर यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 50 या फिर 60 पॉइंट के प्रॉफिट में मैं 2 लॉट को एग्जिट करने वाला हूँ। फिर यहाँ से मार्केट पलट जाएगी तो छोटा नुकसान लेके एग्जिट करूँगा। पर यहाँ पे गाइज मुझे अभी इसने 40 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट भी दिखाया था। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे मुझे वेट करना है टारगेट आने का। टारगेट नहीं आएगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे छोटा नुकसान लेके एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास 3 लॉट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगभग 260 के आसपास है, मतलब यहाँ से 30 पॉइंट ऊपर। अगर टारगेट आता है तो वहाँ पे 2 लॉट एग्जिट हो जाएंगे, या फिर टारगेट नहीं आएंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर दूंगा। तो गाइस देखते। तो गाइज वहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो, जैसे मैं बोला मार्केट पलट जाएगी तो मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। और एक ही झटके के अंदर इसने हाई लगाया 330-35 के आसपास है। तो अभी उसका भाव बढ़ते जा रहा है। भाव अभी डे के हाईएस्ट प्राइस पे 360 385। तो देखते देखते गाइस भाव बढ़ रहा है यहाँ पे, और बैंक निफ्टी नीचे गिरने के लिए अभी रेडी है। तो मुझे वेट ही करना है यहाँ पे, बुलिश ट्रेड ही लेना है। जैसे कल वाला दिन था, मुझे ऐसा नहीं सोचना कि मार्केट गिर रही है तो यहाँ पे बेरिश ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे छोटा नुकसान लेना पड़ा, पर यहाँ पे गाइस 3000 के आसपास प्रॉफिट था मेरा। तो कोई बात नहीं, 3000 प्रॉफिट के लिए यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता है। यहाँ पे उससे भी बड़ा प्रॉफिट के लिए यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर बड़ा प्रॉफिट आता है तो वहाँ पे एग्जिट करूंगा, या फिर छोटा नुकसान लेके एग्जिट। तो गाइस देखते हैं अगर फिर से मुझे मौका मिलता है तो गाइज बैंक निफ्टी यहाँ पे लगातार टूटती जा रही है। और इसका प्राइस देखो, अभी इसने हाई लगाया 516 का। अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो यहाँ पे मुझे कितना का नुकसान होता, यहाँ पे देखो। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता तो 250 पॉइंट का यहाँ पे मुझे नुकसान होता था 3 लॉट पे। तो छोटा लॉस इसलिए लेना है कि हमें बड़े प्रॉफिट निकालने हैं, छोटे नुकसान मार्केट को देने हैं हमें। छोटा नुकसान अगर ट्रेड नहीं चलते तो वहाँ पे छोटा नुकसान, अगर उस रेंज में हम उस रेंज में बैंक निफ्टी घूमती रहती है और स्ट्राइक प्राइस भी छोटा नुकसान, अगर स्टॉप लॉस उठा तो छोटा नुकसान लेके एग्जिट करना है वहाँ पे। अगर हमारे हिसाब से चलती है तो कितना भी पॉइंट मिल सकता है। जैसे कि कोई बायर होगा यहाँ पे, उसने बाय किया होगा 212 या फिर 15 के आसपास, तो यहाँ पे उसको 300 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा था अब। तो वहाँ पे अगर 300 पॉइंट का प्रॉफिट, वहाँ पे कोई 50 पॉइंट का प्रॉफिट दे के एग्जिट करता है तो दिन में 300 पॉइंट कैसे मिलते। तो इसलिए मेरे भाई होल्ड करके रखनी होती कुछ ना कुछ क्वांटिटी फॉर द डीपर लेवल के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी जैकपॉट देने के लिए रेडी होती कभी भी। और जब रेंज तोड़ देती तो वहाँ पे जैकपॉट ही निकलता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को हल्के मत लेना। तो इसलिए छोटा नुकसान और बड़ा प्रॉफिट निकालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी हो रहा था, पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट के अंदर ट्रेल होते जाते और वहाँ पे मैं एग्जिट कर लेता हूँ। अगर मेरे हिसाब से नहीं चल रही तो टारगेट आते तो वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके एग्जिट ही करता था। पर अगर नहीं चल रहा तो वहाँ पे छोटा नुकसान लेके एग्जिट करना है। तो देखते गाइस फिर से मुझे मौका कब मिलता है बैंक निफ्टी में अपसाइड ट्रेड का। तो गाइज बहुत टाइम मुझे वेट करना पड़ा यहाँ पे। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक ट्रेड मिला अब। पर गाइज यहाँ पे मुझे नुकसान भी हो उसका पहले, पर कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं। नुकसान मुझे छोटे लेने, यहाँ पे छोटा ही नुकसान देना है मार्केट को। पर अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे डिसिप्लिन के साथ वेट करना है बड़े प्रॉफिट के लिए। पर मुझे डिसिप्लिन मेंटेन ही करना है। यहाँ पे दिन की शुरुआत में जो मैं प्लान बनाया उसको मुझे बदलना नहीं। तो जो डिसिप्लिन ट्रेडर क्या करते गाइज, एक बार ध्यान में रखो। अगर दिन की शुरुआत में हम लोग जो प्लान बनाते हैं उसको बदलना नहीं है हमें। जो मैं डिसाइड किया वही मैं किया। देखो यहाँ पे देखो, मुझे नुकसान भी है पर मैं मार्केट के अंदर बुलिश हूँ। जैसे मैं बोला दिन की शुरुआत में नुकसान भी होंगे, पर नुकसान मुझे छोटे करने। प्रॉफिट की बात करूँ तो वहाँ पे बड़े बड़े प्रॉफिट निकलने। पर गाइस अगर मार्केट पलट जाएगी तो फिर से मुझे छोटा नुकसान लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 3 लॉट है यहाँ पे। पर 3 लॉट के हिसाब से यहाँ पे जो दिख रहा है वो प्रॉफिट छोटा सा ही प्रॉफिट है। लगभग 4-4.5 के प्रॉफिट में मैं यहाँ पे 2 लॉट एग्जिट करूँगा। पर यहाँ पे अगर मेरा टारगेट नहीं आता तो वहाँ पे मुझे छोटा सा नुकसान लेके एग्जिट करना है। यहाँ पे इस क्रेडिट के लिए मैं काम नहीं कर रहा, इसे बोला। अगर यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूँगा तो नेक्स्ट ट्रेड मेरे से, अगर जब मैं नेक्स्ट ट्रेड करने जाऊँगा तो वहाँ पे नुकसान बड़ा हो सकता है। तो इसलिए मुझे प्रॉफिट के अंदर वेट करना है, क्योंकि 3 लॉट के हिसाब से कुछ भी नहीं है ये प्रॉफिट, क्योंकि एक ही झटके के अंदर मार्केट लेके जाएगी है गाइस। तो प्रॉफिट बन रहा है 4-4.5 हज़ार का प्रॉफिट दिखा है, तो वहाँ पे मैं एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे 60-65 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट दिखता है। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर लूँगा है गाइस। तो गाइस देखते कुछ देर के बाद। तो गाइज यहाँ पे मैं 2 लॉट एग्जिट करने का, यहाँ पे सारी क्वांटिटी एग्जिट हो गई। तो कोई बात नहीं, वैसे मुझे आज थोड़ा बाहर जाने का इसलिए काम था। तो यहाँ पे मैं आज प्रॉफिट अभी यहाँ पे देखो भाई 4200। जैसे मैं बोला छोटा प्रॉफिट अगर मैं बुक करता तो दिन में 4 कैसे बनते। तो मेरे भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो या फिर कुछ भी करो, अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके साथ होगा तो आप प्रॉफिट बना पाएंगे। पर गाइज जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो किस तरह से प्रॉफिट बनाते हैं, लगातार कंसिस्टेंट मार्केट से पैसा बनाते हैं। तो देखो गाइज, कंसिस्टेंट मार्केट से पैसा कभी नहीं बनाया जा सकता, मतलब लगातार कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बनाया जा सकता।
आपको पैसा बनाने के लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके साथ होगा। देखो यहाँ पे देखो, छोटे छोटे नुकसान में एग्जिट कर देगा। मुझे अगर 1 महीने के अंदर 10 ट्रेड अगर बड़े बड़े प्रॉफिट वाली मिल जाएगी और 6 बार अगर मेरा नुकसान भी हुआ तो वहाँ पे मैं 6-7 हज़ार रुपये गवा दूंगा। पर अगर 10 बार मेरे ट्रेड चल जाएंगे वहाँ पे 5-6 हज़ार के प्रॉफिट रहेगा और वहाँ पे जैकपॉट भी निकलते जाएंगे। पर यहाँ पे अब इसने लो लगाया था लगभग 220 के आसपास, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं एग्जिट 2 लॉट करने वाला था पर गलती से 3 लॉट एग्जिट हुए। पर कोई बात नहीं, वैसे भी मार्केट बंद होने के लिए टाइम है। पर कुछ इश्यू नहीं है यहाँ पे। मुझे आप बाहर जाना है इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेडिंग बंद कर रहा हूँ। तो दो गाइज, कंसिस्टेंट मार्केट से आप तभी पैसा बना पाओगे जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे। अगर एक डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन किया जाता है, डिसिप्लिन के लिए आपको एक रूल बनाना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा और उस प्लान के हिसाब से चलना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे बुलिश ट्रेड लेने थे और एक भी यहाँ पे देखो मैं पुट को ही बेचा यहाँ पे, मतलब मार्केट में बुलिश था तो यहाँ पे पुट को सेल कर देगा और एक ट्रेड चल गया जहाँ पे 4200 का प्रॉफिट निकल गया यहाँ पे। तो इस तरह से मेरे भाई इस तरह से आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करना ही पड़ेगा अगर कंसिस्टेंट मार्केट से पैसा बनाए। कंसिस्टेंट मतलब लगातार पैसा नहीं बनेगा, कुछ दिन नुकसान होगा पर एक लॉस की लिमिट लेके चलनी है। मेरा लॉस की लिमिट लगभग 3.5 हज़ार के आसपास रहती है वहाँ पे। पर नुकसान होते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट के अंदर ट्रेल होते जाते हैं और वहाँ पे मैं एग्जिट कर रहा था। जैसे कि मॉर्निंग में मुझे भी 3,000 का प्रॉफिट दिखा पर मुझे छोटा प्रॉफिट था, टारगेट आता तो मैं एग्जिट करता, नहीं आया तो छोटा नुकसान लेके एग्जिट। पर 3 में से एक भी ट्रेड चल जाएगा तो यहाँ पे इतना प्रॉफिट दिख रहा है उतना मिल ही जाता है। ठीक है गाइस, तो गाइस आई एम डन।